प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मैं रजिंदर अपने यूट्यूब चैनल पवित्र आत्मा की आवाज में आप सभी प्रभु यीशु के प्यारों का मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। तो कितने जन तैयार रहते हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने के लिए, क्योंकि पवित्र कलाम हमें गहरी बातें बताता है। हालेलुया। ये गहरी बातें जो परमेश्वर के कलाम की है हम पे कौन प्रकट करता है? परमेश्वर का आत्मा। कितने जन तैयार है परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए? तो आज हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक है मेरा, बीज बोने वाले का दृष्टांत। मरकुस की बुक 4 अध्याय 3 से लेकर 9 तक पढ़ूंगी, और आप इसे मत्ती की बुक में 13 अध्याय 1 से 9 तक पढ़ सकते हैं। लूका की बुक 8 अध्याय 4 से लेकर 8 तक आप इसे पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। किसने कहा? प्रभु यीशु ने। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब यीशु ने कहा, जिसके कान है वह सुन ले। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांत में बातें करते थे, आप सब जानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब भी स्वर्ग के राज्य की उन्हें कोई भी बात बतानी होती थी, दृष्टांत में बताते थे। हालेलुया। जैसे ये बीज बोने वाले का एक दृष्टांत है। अब मैं इसको व्याख्या करके बताऊंगी कि वचन में बीज किसको कहा? परमेश्वर के पवित्र वचन को। ये बीज है। हालेलुया। और जमीन कौन है? भूमि कौन है? आप और मैं। अब देखना ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कौन सी भूमि है? पथरीली, अच्छी वाली, कंडियाली? हालेलुया। कौन सी है? हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पथरीली भूमि पर जो बीज गिरा, शैतान आया और उसे चुरा के ले गया। कुछ अच्छी पर गिरा और वह फल लेके आया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखना है कि हम कौन सी भूमि है। हालेलुया। और बहुत लोग चर्च में जाते हैं, चर्च में भीड़ लगी है, और परमेश्वर के दास सबको एक वचन सुनाते हैं। किसी ने उसको ग्रहण किया, हालेलुया, और अपने भीतर ले लिया, और किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया और वह फल ना सका। तो कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में ऐसे प्रवेश करते हैं कि परमेश्वर के काम भी कर रहे हैं और साथ में दुष्ट के भी। जो जंगली बीज जिसे परमेश्वर ने कहा, वो ऐसे लोगों को कहा कि परमेश्वर को भी मान रहे हैं, चर्च में भी जा रहे हैं, लेकिन उनके काम जो हैं वो साथ साथ दूसरे भी काम करते हैं जो दुष्ट के हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा, एक साथ दोनों को बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा तो गेहूं अलग कर दिया जाएगा भूसे से। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने देखना है कि हम कौन सी भूमि है। हालेलुया। जहां बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या दी गई है, तो क्या कहता है? जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया, जे वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें बोया गया था उठा ले गया। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, वे जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ नहीं पकड़ पाते। जैसे हम किसी को शुभ समाचार देने गए, उसने आनंद से उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको जड़ नहीं मिली। जो जड़ नहीं पकड़ पाते, जो वचन की गहराई को नहीं समझ पाते, हालेलुया, वो ऐसी भूमि है कि वो सुना, तुरंत उसको मान लिया, लेकिन जड़ ना होने के कारण वह फल ना सका। हालेलुया। तो ऐसे विश्वासी बहुत से भाई बहन हैं
जो आनंद में सुनते हैं वचन चर्च में, सभी हालेलुया आमीन सभी ऊंचे स्वर में बोलते हैं, हमने देखा है। हालेलुया चर्चों में जाकर बड़े ही आनंद से सुनते, वाह क्या वचन है, लेकिन उनका हृदय जो जमीन है उनके हृदय की, वो उस वचन को पकड़ नहीं पाई। पकड़ना कैसे है मेरे प्रिय भाई बहनों? जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं उस पे मनन करना है कि अगर परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तू ये काम मत कर, ये वचन के विपरीत है, तू ये काम मत कर, जे यहोवा को भाते नहीं है, तो हमने उस पे मनन करना है कि हाँ ये काम तो मेरे जीवन में है, इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसे छोड़ दूँ। उसे कहते हैं मनन करना, कि आपने सुना, उस पे मनन किया और अपनी चाल को उसके अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया। तो जो लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी चाल को नहीं बदलते, वो सुनते हैं, थोड़े टाइम के लिए आनंद से भर जाते हैं, हालेलुया आमीन करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करते, परमेश्वर को कोई फल नहीं देते उसके अनुसार जो सुना है। आपको पता ये भी पाप है कि आप परमेश्वर के भवन में जाकर उसके पाक कलाम को सुनते हो, लेकिन परमेश्वर को उसके अनुसार कोई फल नहीं देते सॉरी, तो ये भी एक पाप है। हालेलुया, क्योंकि कान है, सुन रहे हैं, लेकिन कान होते हुए भी सुन नहीं रहे, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, तो जो अच्छी भूमि पर गिरता है वह सुनते भी हैं। हालेलुया, वो धैर्य से आराम से बैठे सुन रहे हैं और अपने भीतर उस वचन को लेकर बातें कर रहे हैं परमेश्वर से, और फिर उनका विवेक जीवित होता है। तो क्या कहते हैं कि नहीं, हम जो है इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो वो अच्छी भूमि पर गिरा, फला बहुत बड़ा, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखना ये है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। क्या आप वचन को सुन लिया और शैतान आपके अंदर से चुरा ले गया, या फिर पथरीली भूमि पर गिरा, आपने सुना, अपने मन को कठोर किया, उसके अनुसार अपनी चाल को नहीं बिताया, इसका मतलब आपके जो हृदय है वो कठोर है। हालेलुया, कठोर हमने किया हुआ है कि वचन कह रहा है कि तू ये काम मत कर, लेकिन आपने उस वचन के अनुसार अपने कठोरता को, अपनी जो ढीठपुना है उससे बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि आपने उसके अनुसार काम नहीं किया। तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छी भूमि पर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी चाल को चलते हैं, वही फल लेके आते हैं। हालेलुया, तो बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला, कुछ पथरीली पे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ अच्छी भूमि में गिरा। तो झाड़ियों में कौन सा बीज गिरता है कि एक शख्स, सभी बैठे हैं चर्च में, सभी वचन सुन रहे हैं, हालेलुया, और जो झाड़ियों वाला बीज है, वो इंसान परमेश्वर के वचन को भी सुन रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुनियावी काम और जो शैतान के काम है उनमें भी उसकी रुचि है। हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका दृष्टांत दिया कि जो झाड़ियों के साथ बढ़ रहा है, तो कहा कि इसको मैं अलग कर दूं, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, बढ़ने दो, जब कटने का समय आएगा गेहूं अलग कर दिया जाएगा और भूसा अलग कर दिया जाएगा। जिन लोगों के लिए ही कहा जो शैतानी काम भी कर रहे हैं और साथ साथ में चर्च में जाकर परमेश्वर को भी हालेलुया कहते हैं और वचन को भी सुनते हैं, लेकिन अपने कामों से मन नहीं फिराते, तो वो दोनों बूटी एक साथ चल रही है। समय आने पर सब कुछ अलग हो जाएगा। हालेलुया, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी चाल को पवित्र करना है, वचन के अनुसार अपनी चाल को ढालना है, ताकि हम बढ़ सके, फल लेके आ सके। हमें अच्छी भूमि वाले बनना है, अच्छे मसीही बनना है, हमें दूसरों के लिए मिसाल बनना है, ताकि हमें देखकर कोई ठोकर ना खाए। हालेलुया, अगर हमें देखकर कोई ठोकर खा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो क्या फायदा चर्च जाने का, क्या फायदा इस पवित्र पुस्तक को उठा के रखने का। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को सुनो, वचन को मानो और उसके अनुसार अपनी चाल को व्यतीत करो। यही परमेश्वर चाहता है कि हम फल लेके आए, इसी में परमेश्वर की
महिमा होती है। हालेलुया। तो इसका मतलब बीज बोने वाला जो बीज बोने निकला, अब बीज कुछ बाहर गिर गया, सुना नहीं सुना, पथरीली पे गिरा, अपने हृदय को कठोर ही रखा, उसके अनुसार हमने अपने आप को बदला नहीं। हालेलुया। झाड़ियों के साथ बढ़ा, सारे काम साथ साथ कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छी भूमि पर जो गिरा वो सच्चे मसीही की निशानी है। हालेलुया। वो गिरा और फल लेके आया। हालेलुया। वो बड़ा और फल लेके आया और उसका फल सदा बना रहेगा और उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा संदेव होती रहेगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे और इस वचन के जरिए आप भी फल लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।